ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगदम कामदम मोगदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम महाबुल शंकर भगवान की जय। आइए आज सोमवार को भोले बाबा को मनाते हुए भगवान शंकर की व्रत कथा सुनते हैं। सोमवार व्रत कथा शुरू। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज, यह ठाकुर आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपकी व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है। इसकी मनोकामना हमें पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से महाराज, जब आपका यह अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। उससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा भगवान शंकर का व्रत करता था और पूजन करता था वह ऐसा ही करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर उसका अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही वह यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह की बात कही। तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का जो लड़का विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर शेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्योंकि ना दरवाजे पर इस समय लड़के से वर का काम चला जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए और फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह स्वीकार भी कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें वहाँ भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, या तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ के लड़का और मामा काशी जी पहुँच के वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ
करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन वहाँ पर यज्ञ रचा हुआ था और लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु हो गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वहाँ मृत पड़ा था और बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय माता पार्वती और भगवान शंकर वहीं से जा रहे थे। वो जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह लड़का मृत पड़ा था और पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, यहाँ भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता जो है तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीने का वरदान दे दिया और भगवान शंकर की कृपा से लड़का जीवित हो गया। तो भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश को चले गए। अब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार जो है यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए और जहां उसका विवाह हुआ वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तो उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और जो है अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा के घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यहाँ प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इस प्रकार सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय।